घर गृहस्थी संभालती है, नेसंगों के सब करती है, तो बना लिया उसने पुआ। अब तुम जाके पूजा पाठ कर लोगी, हो गया। हमारी बहुरिया का तो यह सहूर नहीं है कि कौन व्रत काहे के लिए होता है, का विधि होती है पूजा पाठ की। कुछ मतलब पूजा पाठ से तो वो इतनी दूर है कि बता ही नहीं सकती। हाँ हाँ, तैयार हो? अरे मैं तो अभी बैठी हूँ, अब जा रही हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी और फिर जाऊंगी पूजा करने। ठीक है बहिनी, ठीक है। जा रही हूँ, नहाऊं धोऊं, जाऊं पूजा करने। आज हमारा व्रत है। हे भगवान, सबके पास संतान हो, हाँ, सबके पास संतानों की कमी न हो, ऐसी कृपा बनाए रखना। सासू मैया, चाय ले आऊं? चाय बन गई है। अरे नहीं नहीं बहू, आज अभी चाय नहीं पीऊंगी मैं। आज ना संतान सप्तमी है, तब पूजा करने जाना है। हाँ क्या सासू मैया, संतान सप्तमी ये क्या होता है? अरे बहुरिया, तुम व्रत नहीं हो क्या? सासू मैया पता ही नहीं था, पर सासू मैया मैंने सुबह से अभी कुछ नहीं खाया। आप कहे तो रह लूं, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। सासू मैया, किस लिए ये व्रत रहा जाता है? अरे बहू रानी, बिल्कुल गोरू हो तुम, गोरू, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता। अरे सासू मैया, जब आप बताएंगी तभी तो पता रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं? कल से चिल्ला रही हूँ कि कल साते संतान है, संतान सप्तमी है। हाँ, पर कुछ तुम्हारे कानों में ये बात जाए तब तो। पूजा पाठ से तो तुम थर-थर कांपती हो। अरे नहीं नहीं सासू मैया, कैसी बातें कर रही हैं? सासू मैया, मैंने सोचा कि ये संतान सप्तमी होती होगी कुछ। मैंने ये थोड़ी ना सोचा था कि इसमें पूजा पाठ किया जाता है। सासू मैया, इसका मतलब क्या होता है ये भी नहीं मुझे पता, बताएंगी क्या? भगवान हे प्रभु, मुझे उठा ले, इस बहू से पाला पड़ गया है। गोबर है बिल्कुल, गोरू गोरू, न लीपने में न पोतने में। संतान सप्तमी का मतलब जैसे, मतलब कि तुम चाहती हो ना कि मेरे बच्चा हो जाए। हाँ, जिसके बच्चा नहीं होता वो संतान सप्तमी अगर व्रत रहता है तो उसके बहुत जल्दी गर्भ में बच्चा आ जाता है। हाँ, अरे तो सासू मैया, मैं भी व्रत रहूंगी। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो जाने कब से चाहती हूँ कि मेरे बच्चा हो जाए। हाँ, चाहती हो, बस कुछ करना नहीं है। ये नहीं कि पूजा पाठ में दिमाग लगाओ और बढ़िया भजन कीर्तन करो जिससे प्रभु देवी देवता प्रसन्न हो और तुम्हारे गर्भ में बच्चा आ जाए, ताकि हमारी पीढ़ी उनकी उन्नति हो। बस खाना पीना घर का करवा लो, गोरुआ से लगी रहेगी। अरे सासू मैया, मुझे क्या पता, अब आप बड़ी हैं, आप बताएंगी तभी तो पता चलेगा। वैसे सासू मैया बताइए, इसकी कथा वथा होती होगी सासू मैया? कैसे क्या हुआ सासू मैया, मुझे बताइए, तब मेरे दिमाग में घुसे। हाँ तो सुनो, संतान सप्तमी की कथा। ठीक है सासू मैया, सुनाइए। देखो, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ हाँ सासू मैया, सुनाइए सुनाइए। एक गांव में राजा रानी रहते थे, ठीक है? तो रानी के संतान नहीं हो रहा था, ठीक? तो वो बड़ी परेशान थी। तो एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, तो रानी की बहुत अच्छी सहेली थी। तो ब्राह्मणी और रानी दोनों लोग एक दिन बाहर गए तालाब के पास। तो वहीं पे दो औरत बढ़िया पूजा कर रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठे। फिर उन दोनों औरतों से रानी ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो उन दोनों औरतों ने रानी को बताया पूरी विधि विधान से, पूजा के बारे में और कथा के बारे में, काहे के लिए रहा जाता है, काहे के लिए नहीं। तो और फिर रानी ये वाला व्रत करने के लिए सोच लिया और तैयारी में लग गई। और जो रानी के साथ में वो ब्राह्मणी थी, वो लगातार हर साल संतान सप्तमी की पूजा बिल्कुल विधि विधान से करती रही। और रानी कभी करती थी और कभी भूल जाती थी। एक साल करती थी, एक साल भूल जाती थी। कुछ समय बाद रानी और ब्राह्मणी मर गई। तो रानी ने बंदरिया की और ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म लिया। ब्राह्मणी, जो रानी के साथ में ब्राह्मणी थी, तो उसको संतान सप्तमी की पूरी पूजा और व्रत पूरा याद रहा। तो वो डेली जाती थी पूजा करने, डेली आती थी।
अब वही बंदरिया के रूप में जो रानी थी, रानी बन गई थी बंदरिया, तो उसको कुछ याद नहीं था, तो वो ना व्रत रहती थी और ना कुछ पूजा पाठ करती थी। फिर अगले जन्म में ब्राह्मणी ने एक कन्या के रूप में जन्म लिया, और जो रानी थी जिसने बंदरिया का जन्म लिया था, तो वो फिर उसने एक राजा के घर में रानी का जन्म लिया। अब ब्राह्मणी का और रानी का दोनों का अलग अलग जगह ब्याह हो गया। और फिर शादी के 1 साल बाद पार्वती मैया के आशीर्वाद से ब्राह्मणी के 8 बच्चे हुए, और दूसरी ओर रानी का बहुत सालन बाद कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। और रानी इतनी खराब निकली कि ब्राह्मणी के 8 जो पुत्र भते उनका यमुना नदी में फेंकवा दिया। परंतु यह इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से 8 बच्चे बच गए। बहुत बार मारने का प्रयास किया रानी ने ब्राह्मणी के 8 बच्चों को, पर वो मार नहीं पाई। आखिर में ब्राह्मणी के वो घर गई रानी और क्षमा मांगी। अब फिर वो पूछने लगी ब्राह्मणी से रानी कि तुमने कौन सा ऐसा व्रत दान पुण्य किया है जो तुम्हारे 8 पुत्र हुए हैं, और मैं जो तरस रही हूँ पुत्रों के लिए, तो मेरे पुत्र नहीं हो रहे। इसके बाद वो ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी के बारे में बताया कि व्रत रहो, पूजा पाठ करो, भोलेनाथ से पार्वती से प्रार्थना करो, तो संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो फिर रानी संतान सप्तमी व्रत रहने लगी, और बस रहते रहते उसके संतान प्राप्ति हुई। बस इसीलिए है मनाया जाता है संतान सप्तमी। भगवान जैसे रानी को संतान इतने सालों बाद प्राप्ति की, ऐसे सबको दे। अरे सासू मैया, ऐसी बात है क्या? सासू मैया, मैं इस व्रत को तो कभी नहीं छोड़ने वाली। ये व्रत में हमेशा रहूंगी जब तक मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। और सासू मैया, मैं इस व्रत को ना ऐसा नहीं करूंगी कभी रहूं कभी छोड़ूं, हमेशा रहूंगी। हाँ, यही व्रत नहीं, हर व्रत में आगे रहो, हर पूजा पाठ में आगे रहो, ठीक है ना? भगवान की पूजा पाठ करने से मन शुद्ध होता है, दिमाग शुद्ध होता है, यहाँ वहाँ दिमाग नहीं भगता, समझी तुम? काम काज तो जिंदगी भर है। हाँ सासू मैया, सही कहा। चलिए सासू मैया, तो फिर करते हैं तैयारी में लगते हैं। हाँ बहू, चलो आज के दिन पुए बनाए जाते हैं, ठीक है? अरे सासू मैया, पुए बनाए जाते हैं गुड़ के? हाँ, पुए बनाए जाते हैं गुड़ के। अरे सासू मैया, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए सासू मैया, बनाते हैं, फिर पूजा करने चलते हैं। हाँ, चलो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं तैयारी करने, क्योंकि आज की पूजा बहुत अच्छी स्पेशल होने वाली है। आखिर संतान सप्तमी की पूजा है। तो चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं। जाते जाते ये बताइए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ये संतान सप्तमी की पूजा और संतान सप्तमी की कथा विधिवत तरीके से मैंने बताई, ये सब अच्छा लगा ना? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए संतान सप्तमी सबको प्राप्ति हो।